जी हाँ, नमस्कार मित्रों। जेएमबी कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हमने पिछली कक्षाओं में जाना था कि प्रक्षेपण यान में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से इंजन का प्रयोग किया जाता है, पीएसएलवी के कितने संस्करण हैं। इन सब बातों का गहन विश्लेषण किए थे। इस कक्षा में हम बात करने चल रहे हैं कि प्रक्षेपण यान में प्रयोग किए जाने वाले इंजन कितने प्रकार के होते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अंतर्गत प्रक्षेपण यान के इंजन। प्रक्षेपण यान के इंजन, जो प्रक्षेपण यान में मुख्यतः आधुनिक समय में इंजन प्रयोग किए जाते हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। आपको इससे पहली वाली कक्षा में बताए थे कि यदि हम ठोस ईंधन का प्रयोग करेंगे तो उसमें यस 139 इंजन का प्रयोग करते हैं। यदि हम द्रव ईंधन का प्रयोग करेंगे तो उसमें विकास इंजन का प्रयोग करते हैं। ये 2 बातें हमने पिछली कक्षा में जाना था। अब हम बात करने चल रहे हैं प्रक्षेपण यान के इंजन 3 प्रकार के हैं वर्तमान में। सबसे पहला है क्रायोजेनिक इंजन। दूसरा है रैमजेट इंजन और तीसरा है स्क्रैमजेट इंजन। क्रायोजेनिक जो इंजन है क्रायोजेनिक, रैमजेट और स्क्रैमजेट। सर इसकी क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से गुण हैं, इसको बताइए। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में आपको बता चुके हैं कि क्रायोजेनिक इंजन एक ऐसा इंजन है जो अति निम्न ताप का मतलब वेरी लो टेम्परेचर पर लगभग -150 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ईंधन दहन की क्षमता रखता है। क्योंकि आपको पिछली कक्षा में बताया जा चुका है कि जैसे जैसे हमारे प्रक्षेपण यान उपग्रह ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे वायुमंडल का तापमान गिरता जाता है, तो ऊपर जाके तापमान माइनस में हो जाता है। वहाँ पर सामान्य इंजन काम करना बंद कर देते हैं, इसलिए क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया गया। क्रायोजेनिक इंजन की विशेषता है कि यह अति निम्न ताप पर लगभग -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईंधन दहन की क्षमता रखता है। उसके बाद इसमें क्रायोजेनिक इंजन में जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है द्रव ऑक्सीजन प्लस द्रव हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है लिक्विड फॉर्म में। आपको पता है कि द्रव नाइट्रोजन बहुत ही ठंडा होता है, जब किसी भी गैस को हम लिक्विड फॉर्म में ला देते हैं तो उसका टेम्परेचर गिर जाता है। तो क्रायोजेनिक इंजन के बारे में 3 बातें। यह अति निम्न ताप पर लगभग -150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईंधन दहन की क्षमता रखता है। जो ईंधन प्रयोग किया जाता है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करने चल रहे हैं रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन क्या है। रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में हमने जाना, अब हम बात करेंगे रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन। इन दोनों बातों को जानने से पहले
एक बात जानना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वह है सबसोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। सर ये तीनों बातें क्या हैं, इसको सबसे पहले जानना अति आवश्यक हो जाता है। आपको पता है कि निर्वात में ध्वनि की चाल जो होती है वो 332 मीटर पर सेकंड होती है, ध्वनि की चाल इतनी होती है। जो सबसोनिक है इसको मैक में मापा जाता है, मैक में। वायुयान की गति जो है मैक में मापा जाता है। आइए देखते हैं कि क्या होता है एक मैक। एक मैक बराबर होता है वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। एक मैक बराबर वस्तु की चाल बटे ध्वनि की चाल। वस्तु की चाल यदि 332 मीटर पर सेकंड है और ध्वनि की चाल भी 332 मीटर पर सेकंड होती है, इससे जब ये कैंसिल होगा तो एक बचेगा, इसी को एक मैक कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोई प्रक्षेपण यान ध्वनि की चाल से ऊपर जाए तो उसको एक मैक कहते हैं। उसका वेग कितना होगा, एक मैक होगा। यदि ध्वनि की चाल से ज़्यादा जाएगा तो एक से अधिक मैक होगा। उसके बाद अब इसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं। यदि किसी प्रक्षेपण यान की चाल एक मैक से कम है, एक मैक से कम है तो उसे कहते हैं सबसोनिक। यदि एक मैक से कम है उसे क्या कहते हैं, सबसोनिक। यदि किसी वस्तु की चाल एक मैक से अधिक है, यानी ध्वनि की चाल से अधिक है, तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक। आप लोग सुनते होंगे सुपरसोनिक मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है, तो उसको हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी में इतना जान लीजिए कि यदि एक मैक से कम चाल है प्रक्षेपण यान की तो उसे कहेंगे सबसोनिक। यदि एक मैक से अधिक चाल है तो उसे कहेंगे सुपरसोनिक। और यदि 5 मैक से अधिक किसी वस्तु की चाल है या किसी प्रक्षेपण यान की चाल है तो उसे कहेंगे हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब कि आपकी पलक झपकते ही प्रक्षेपण यान पार कर जाएगा। अब देखते हैं कि रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन में क्या अंतर है और क्या विशेषताएं हैं। सबसोनिक क्या है, जिसकी स्पीड एक मैक से कम हो। सुपरसोनिक जिसकी स्पीड एक मैक से अधिक हो। और हाइपरसोनिक जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा हो। स्क्रैमजेट इंजन जो है यह एक प्रकार का इंजन है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। क्रायोजेनिक इंजन में हमने देखा था कि उसमें द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा रहा था, लिक्विड फॉर्म में। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन में वायुमंडलीय ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विशेषता जो स्क्रैमजेट इंजन की है, स्क्रैमजेट इंजन जो है स्क्रैमजेट इंजन जो है यह सुपरसोनिक होता है। यह क्या होता है, सुपरसोनिक होता है। सुपरसोनिक का मतलब कि 5 मैक से अधिक इसकी स्पीड होती है, 5 मैक से प्लस इसकी स्पीड होती है। सर रैमजेट इंजन क्या है, स्क्रैमजेट इंजन ही रैमजेट इंजन होता है, परंतु जब स्क्रैमजेट इंजन की चाल 5 मैक से अधिक न होकर इसकी जो है यह जब सबसोनिक हो जाए
जब सब सोनिक हो जाए उसी को रैमजेट इंजन कहते हैं। तो दोनों बातें एक ही हैं, बस स्पीड का अंतर है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।